हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने एंड दैट इज़, और आज आप लोगों को सबके कमेंट्स विजिबल होंगे एक दूसरे के। So the method used in separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in their boiling point is, इसको क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। चलो 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 चलो। गुड इवनिंग। चलो, the method used in separating a mixture of two miscible liquid है आपस में, सफिशिएंट डिफरेंस भी है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। सफिशिएंट डिफरेंस का मतलब है कि 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है। 25 केल्विन का जब कम डिफरेंस होता है तो किसका यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, आणविक आसवन का। एग्जाम्पल, एयर एयर के कॉम्पोनेंट कलर कर रहे हैं। सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल, एसीटोन एंड वाटर। एक सोल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम सोल्यूट है और 180 ग्राम सॉल्वेंट है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय परसेंटेज। तो 20 ग्राम आपका सोल्यूट है। हमने क्या पढ़ा था? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन रखना है। सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक, तो 20 बटा 200 इंटू 100, 10% उत्तर आ जाएगा इसका निकल के। ठीक है, हाँ, चेस में जीत गए गुकेश जी, वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। डिंग लेरेन जो करंट वर्ल्ड चैंपियन थे उनको हरा डाले हैं। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड? किस यौगिक के विद्यमान संगठनों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये मेथड यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना है। यहां पर हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब भी ध्यान रखना, ठीक है। अ, अ, हम्म, जब भी ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? जब भी हमें इसके कंपोनेंट्स अलग करने हैं कंपाउंड के, देन विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला, हाँ भाई, जीत गए हैं गुकेश जी, और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। कल आप में से किसी ने वाइस प्रेसिडेंट का बोला था, चिराग जी ने बोला था आई थिंक, तो वीडियो मैंने दिया कि नहीं आपको? 3 PM बोला था, 2 PM पे वीडियो दिया कि नहीं दिया आपको? तो अभी तुम थोड़ी देर पे उसका भी देख लेना वीडियो, सारा कुछ डिटेल बताएंगे उसमें कैसे क्या सारा चीज़ें जो है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे आपको।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा है? शुगर अगर बात करेंगे, कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। एयर मिक्सचर है, मिल्क कॉलॉइड है, एक तरह मिक्सचर है, टी मिक्सचर है, ये सब आपस में मिक्सचर है, ठीक है। शुगर जो है ये एक कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। शुगर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के मॉलिक्यूल या फिर एटम से बना है, ठीक है। एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज दी, सीडीएस 2024 में पूछा गया ये, इज द डिस्पर्सिंग मीडियम इन अ लिक्विड। तो कोलाइड वाला जो चार्ट था पूरा, अगर आपको याद आ रहा हो, तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा, लिक्विड फोम होना चाहिए आंसर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम फोम, ठीक है। या तो इमल्शन होगा, इमल्शन पढ़ा था जब दोनों लिक्विड लिक्विड होते हैं, यही तो पढ़ा था, तो दोनों लिक्विड होते हैं। इमल्शन तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में बी मारेंगे, फोम। क्लियर थी चीज सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? मिस्ट अगर बात करेंगे तो एक एरोसोल है, यानी लिक्विड डिस्पर्स फेस, और गैस इज द डिस्पर्सिंग मीडियम, तो आपका मिस्ट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, डाइज इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाई। तो जो डाई होती है ब्लैक इंक में, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो डाई की अगर बात करें, यहाँ पर कलर की बात हो रही है, कलर जब भी आता तो क्रोमा, ठीक है। चलो विदेव सर, आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा ये बताओ कि वो कमेंट दिख रहा है आप लोग एक दूसरे के कि नहीं दिख रहे हैं? डाइज इन ब्लैक, तो ये क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब कलर। अगर हमें डाई इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड, सॉरी 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 सॉरी, डाई को अलग करना है ना, डाई के कलर्स को अलग नहीं करना है, इवेपोरेशन सिंपल यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्रोमेटोग्राफी मत यूज कर लेना भैया, इसमें सब क्रोमेटोग्राफी मार रहे हो, ठीक है। डाई इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, तो डाई को अलग करना है, कलर्स ऑफ डाई को अलग नहीं करना है। कलर को जब अलग करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। Which of the following method can be used to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene? एंथ्रासीन को अलग करना फ्रॉम सॉल्ट एंड एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन कैसा है? एक सबलाइम कंपाउंड है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, इसलिए सब्लिमेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन, इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है? एलॉय नहीं है, मिल्क नहीं है, एयर नहीं है, शुगर नहीं है। सोल्यूशन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सोल्यूशन कौन सा नहीं है? एलॉय आपका सोल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन है। अब शुगर यार सोल्यूशन थोड़ी ना होता है, शुगर सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। एयर भी आपका एक होमोजेनस मिक्सचर है, ये भी होमोजेनस मिक्सचर है, ये भी होमोजेनस मिक्सचर है। ये आपका कोलॉइड है, जो लगता होमोजेनस की तरह है लेकिन होता ही हेट्रोजेनस हैं हमारे जो कोलाइड्स होते हैं। आंसर यहाँ शुगर होगा, जो कि सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा।
चारों में से प्योर सब्सटेंस होता है, एक मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज फॉर सेपरेटिंग बेंजीन एंड वाटर का मिक्सचर। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बेंजीन और वाटर आर लाइक, बेंजीन एंड वाटर आर लाइक, इसमें हम यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल का। दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं होते, मिसिबल नहीं है, तो इसकी दोनों इमिसिबल है, ठीक है, इमिसिबल है। इसलिए जो होते हैं इमिसिबल होने के कारण इनको हम अलग से सेपरेटिंग फनल से ही अलग कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सोल्यूशन। इनमें से कोलाइडल विलयन के रिगार्डिंग कौन सा संबंधित नहीं है, सही नहीं है? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सोल्यूशन। तो पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, तभी तो वो होमोजीनियस की तरह दिखता है। ठीक है, तभी तो वो होमोजीनियस की तरह दिखता है। ठीक है, तभी तो होमोजेनियस की तरह दिखता है, लेकिन होता हीट्रोजेनियस है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस इन नेचर गलत है, वो हीट्रोजेनियस नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट शो करता है, यस। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि वो लाइट को स्कैटर करता है। अब लाइट को क्योंकि स्कैटर करता है तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। दे डू नॉट सेटल डाउन, यस, दे डू नॉट सेटल डाउन। जैसे होमोजेनियस नहीं सेटल डाउन करते हैं, वैसे ये भी सेटल डाउन नहीं करते हैं। तो कैसे हो जाएंगे? स्टेबल स्टेबल मिक्सचर्स हो जाएंगे ये। जो हीट्रो होते हैं वो हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे सर फिर क्यों हीट्रो होते हैं मतलब होते हैं क्यों? क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं इसलिए, ठीक है। स्टेबल होते हैं और हीट्रोजेनस भी होते हैं, ठीक है। केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाई। तो अब केरोसिन को पेट्रोल से अलग करना है, तो ये आपके अलग करने पड़ेंगे। इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब है 25 केल्विन से कम है। और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपने मॉर्निंग में क्लास ली थी अच्छे से, आप रिवाइज करके आओ, तो ये आपके लिए हलवा है सब, ठीक है। अब देख लो कि ये सब एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा वो कर रहे हैं, अभी एसएससी छुए भी नहीं है। केरोसिन एंड पेट्रोल, तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिसमें आपका डाउट हो तो बता सकते हो आप लोग।
following separation technique is used for blood test in diagnostic laboratory. तो अच्छा, तो थोड़ा अच्छा पढ़ाया करो, बस थोड़ा सा यार, ज़्यादा बोलते तो यार कुछ बात भी थी। हम थोड़ा अच्छा पढ़ाया करो। फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या आंसर सही होगा? क्रोमेटोग्राफी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड किया है तो कमेंट बहुत आ रहा है। चलो ऑफलाइन वीडियो अरे यार दिख नहीं रहा है, तो क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। ड्रग्स को जब ब्लड से अलग करते हैं, या फिर जब हमें क्या करना होता है, कलर्स ऑफ जो डिफरेंट डाई के डिफरेंट कलर्स को जब हमें अलग करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑफलाइन डाउनलोडेड वीडियो बिना इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। वो नहीं चल पाएगा, हमने पूछ लिया आप वालों से, वो चल नहीं पाएगा, उससे प्राइवेसी मेंटेन सिक्योरिटी पर्पसेस से वो है। तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में एक नहीं होगा, अब याद आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज़ नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होगा। ठीक है बाकी मैं एक बार और ऑफिशियल आंसर किए उससे एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा, बाकी मेरे हिसाब से तो यही होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस? दोनों हो रहा है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है केमिकल चेंज है। तो ये दोनों तो हमारे केमिकल यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो हो जाएंगे, और ये हमारा भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल? CISF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है इसमें? राइपनिंग ऑफ बनाना, सोरिंग ऑफ मिल्क, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर पासिंग CO2 गैस इनटू वाटर। तो जो केला है वो पक रहा है, यानी कि उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल मतलब वो इरिवर्सिबल है, उसको हम इसमें पूछे तो फिजिकल है। ठीक है यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज हुआ होगा। दूध खट्टा हो गया है, ये इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था जिसने कि मिल्क के कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया है। क्लियर? ठीक है मिल्क के कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया, तो ये भी केमिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा इसमें? तो शुगर आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, ये फिजिकल है। ठीक है इसमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, और ये रिवर्सिबल है आपका, ये भी फिजिकल है। क्रिस्टलाइजेशन भी
आपका फिजिकल है। मिल्क टर्निंग सोर, आप क्रिस्टल्स निकाल रहे हो, सिर्फ क्रिस्टल्स निकालना केमिकल नहीं हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज ही होता है। लास्ट में मैं बताया था जैसे कि अगर हमें सॉल्ट निकालना होता है, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन, अगर हमें प्योरिटी को ध्यान में रखना होता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करते हैं, इवापोरेशन के ऊपर हम क्रिस्टलाइजेशन को रखते हैं, अगर हमें प्योरिटी को भी ध्यान में रखना है तो। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज, अपने आप से पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं, ऑस्मोसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन या फिर कंडक्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी, अपने आप से मिक्स हो रहे हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिस तरह की हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, तो वो क्या होती थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, नहीं सिलेक्टिवली परमिएबल थी, तो उसके थ्रू मूवमेंट वहां पर हो रहा था। ब्राउनियन मूवमेंट कब डिस्कवर हुआ था, मैंने लास्ट में बताया था। ब्राउनियन मूवमेंट क्या, जो जिग जैग मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जैसे हमारे कोलाइड क्या करते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल करते हैं, लेकिन वो मूव करते हैं खुद भी, तो जो खुद मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जो 1827 1827 में, अभी फिजिक्स तो पढ़ाया नहीं है तो कंडक्टेंस भूल जाओ, भी कंडक्टेंस की यूनिट तो सीमन होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे चल के फिजिक्स में। इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, अगेन बार बार वही रिपीटेड है भाई। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या है, कैम्फर कपूर है, सॉलिड से गैस हो रहा है, तो इसमें तो सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है। स्टेट का चेंज होता है कि इसमें फिजिकल चेंज होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें हमारी जो मैटर की स्टेट होती है वो चेंज होती है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ पिघल गई तो सॉलिड से लिक्विड बन गई। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, ठीक है। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीट कर गर्म होगी तो अपने आप ठंडी भी हो जाएगी, ये फिजिकल चेंज है। NaOH और HCl को मिलाओगे तो NaCl बन जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि नए बॉन्ड बन गए जो कि इरिवर्सिबल नेचर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, किसमें नहीं होगा भाई, चीनी को पानी में डालोगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। इसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ठीक है। ऑयल इन वाटर, जब तेल और पानी डालोगे तो दोनों मिक्स नहीं होंगे, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि एक हीट्रोजेनस मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट से फ्लावर आ रहे हैं, ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, कुकिंग ऑफ फूड कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है। पूछ रहा है फिजिकल चेंज कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सब इरिवर्सिबल नेचर के हैं और इसीलिए केमिकल चेंज है। अब आते हैं 20 सवालों के बाद जो हमारे क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं। तो पहला सवाल SSC ने जो पूछा है आपके सामने ये रहा, एंड दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस साल प्रेडिक्ट किया था एक नया स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेस्ड ऑन क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। तो हमने देखा था कि 3 प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो वो आयनाइज हो जाएगी, उसके आयंस बन जाएंगे प्लाज्मा, ठीक है, जिसकी लाइट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है। लेकिन उसी गैस ऑफ लो डेंसिटी, उसको आप एब्सोल्यूट जीरो पे कूल डाउन कर देंगे। एब्सोल्यूट जीरो का
मतलब क्या होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में बताएंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो पे जब कूल डाउन करेंगे तो उसका कंडेंसेट बन जाएगा, सारे एटम्स एक साथ आ जाएंगे पास में, और वो एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एटम के तौर पे बिहेव करने लगेंगे। तो ऐसा जो है सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर 1924 में पब्लिश किया था। ठीक है, उसके बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्शन दी थी 1925 के टाइम पे ही। तो यहाँ पर 1925 है नहीं, तो 1924 के साथ हम जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद अगर देखेंगे क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमन और वॉल्फगैंग केटल वाली कहानी। ये होता है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस, विच व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है, यानी कि एक रूप प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है उसकी यूनिफॉर्मिटी में। बिल्कुल अभिषेक सही है, 1995 में पहला। ठीक है, चलो। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। तो आंसर होगा गैस। ठीक है, गैस जो है बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी जो है एक्सप्रेस करती है, एग्जिबिट करती है। ऑलराइट, और प्लीज़ फालतू के कमेंट्स ना करें, है ना। जो जो पढ़ाई चल रही है उस पर फोकस कर लें। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है, बाकी आप देख लीजिए जैसा ठीक लगे। इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर दैन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। such that they are so far apart and move independently of each other। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेटर होती है दैन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो गैस में होगी। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ वाई दे आर वेरी फार अपार्ट। ठीक है, बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं, तो इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो इनके बीच में लगने वाला इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे आपका लीस्ट होगा, कम होगा। इसमें से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन है, इन विच ईयर रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मूवमेंट। किस साल जिगजैग मूवमेंट कोलॉइड में इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसी साल ओम्स लॉ भी डिस्कवर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या चीज़ होती है, सस्पेंशन क्या चीज़ होती है, तो सस्पेंशन होता है हीट्रोजीनस मिक्सचर, सोल्यूशन होता है होमोजेनस, और सस्पेंशन होता है हीट्रोजेनस। तो बिल्कुल सही है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तभी तो सस्पेंशन बोल रहे हैं, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड हैं, डिजॉल्व नहीं हुए हैं। सॉल्यूट जो है पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, तो हमें पता है हीट्रोजेनस मिक्सचर में तो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, करेक्ट, ये बहुत ध्यान में रखना होता है। व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, किस तरह का ये चेंज है, परिवर्तन है, तो भाई दूध दही में बदल रहा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू, तो दही फिर से दूध तो बन नहीं सकता है, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि केमिकल चेंज हो गई है। जब कपूर को गर्म करेंगे तो किस तरह का चेंज है, कपूर यानी सॉलिड, वो गर्म करेंगे तो उस गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, और ये इरिवर्सिबल है, सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस बदल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट
द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इनमें से क्या जो ठोस है उसके पदार्थों का गुण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, डज नॉट। गलत है ये, ठीक है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, उनका शेप, उनका उनका आकार बदलना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल कठिन है। उनका सॉलिड का आकार थोड़ा दिन जल्दी तुम चेंज कर लोगे। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे पानी है, पानी को जिस है ना, ब्रूस ली का एक फेमस स्टेटमेंट है ना, बिकम वाटर माय फ्रेंड। है ना, यू यू पता नहीं कि तुम वो बोलता है कि कप में डालोगे तो कप बन जाता है, मग में डालो तो मग बन जाता है ना, वो शेप ले लेता है, जहाँ जाता है उसी चीज़ की शेप ले लेता है। सो बी वाटर माय फ्रेंड, है ना, ब्रूस ली का एक काफ़ी फेमस स्पीच है। तो लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो उसी का शेप ले लेते हैं, लेकिन ये अपने शेप को मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, जो कि गलत पूछा था हमसे। 1928 में who discovered that when a ray of colored light enters a liquid, कलर्ड लाइट जब रे एंटर करती है लिक्विड में, तो फ्रैक्शन ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय दैट लिक्विड इज ऑफ डिफरेंट कलर। तो एक फ्रैक्शन जो लिक्विड का लाइट का स्कैटर होगा, जैसे लिक्विड है, लाइट पास करवाई, तो जो लाइट स्कैटर होगी उसका एक फ्रैक्शन अलग वेवलेंथ का होगा, वो अलग कलर का होगा पूरा, मतलब अलग ही कलर मिल जाएगा। बताओ। तो रैलेज स्कैटरिंग बोलते हैं, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आंसर होगा सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। रमन ने ये जो दिया था इसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं रमन इफेक्ट। रैले ने तो अपना स्कैटरिंग का लॉ दिया था, इसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। सीवी रमन जी जिन्होंने जो सीवी रमन जी ने इसको डिस्कवर किया था 1928 1928 में। बोसॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और टिंडल इफेक्ट के बारे में भी जानते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एक्यूरेटली डिपेक्ट्स द इंटरकन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन सा जो दृश्य है सही इंटरकन्वर्जन के बारे में बताता है? जल्दी से बताइए। पहले को देखें। सॉलिड से लिक्विड को वेपराइजेशन बोल रहे हैं भैया, लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोल रहे हैं, नहीं भैया, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन है, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन है, डिपोजिशन है। गैस से लिक्विड को वेपराइजेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन तो सॉरी यस, कंडेंसेशन गैस से लिक्विड को बोलते हैं, और लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन। एक सेकेंड, अरे यार, ठीक है। और बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एफ अगर शायद मेल्टिंग के लिए उन्होंने ये दे रखा है, फ्यूजन कोई नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। गैस से सॉलिड गलत हो जाएगा, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन होता है, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये सही है, ठीक है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन,
गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे मेल्टिंग ने देखे इन्होंने फ्यूजन दे दिया है, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। इन दोनों में क्या दिखा रहा था, गैस से सॉलिड को सब्लिमेशन बोल रहा था, लेकिन गैस से सॉलिड डिपोजिशन होता है ना कि सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। क्या वेरी डिफिकल्ट है भाई सर, टिंडल इफेक्ट बता दो प्लीज़ अभी। अच्छा, क्लास में नहीं बताया टिंडल इफेक्ट, देखिए सुबह वाली क्लास देखना जाके, टिंडल इफेक्ट में क्या बताया था। करंट अफेयर कैसे करें, करंट अफेयर की क्लास परसों शेड्यूल करवा रहे हैं, देख लेना। जूम प्लीज़ बेटा, जूम आप करो, और हम कितना जूम कर दें, फाड़ दें स्क्रीन को। जूम है हमारे में पूरा, ठीक है। आप देखो जूम का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपका। विच फिनोमिना इज ऑपोजिट टू सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो फ्यूजन बोलते हैं, इसी को अभी देखा था। या तो मेल्टिंग बोल दे तो फ्यूजन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब हमारा हिट्रोजेनस मिक्सचर, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग, स्कैटर करते हैं लाइट को, सही है। हिट्रोजेनस होता है, सही है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन, देखा जा सकता है उनको नंगी आंखों से, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं जो हिट्रोजेनस मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल का नेचर का होता है, यस, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाता है रखने पे। अभी आरआरबी एलपी में पूछा गया ये, जिसके भी आंसर की 3 दिन 4 दिन पहले आई है, ठीक है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन तुम लोग इस चीज़ को कभी आदर करोगे नहीं उस चीज़ का, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, 2 तरह के सॉलिड होते हैं, ध्यान रखना। इस चीज़ को भी नहीं होगा तो मैं वहाँ पर ऐड करवा दूंगा आपके उसमें नोट्स में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन वो होता है जो कि एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है, एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है उस हर डायरेक्शन में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या फिर इन जनरल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। एमॉर्फस आइसोट्रोपिक नेचर का होता नहीं, हर डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। उदाहरण के तौर पे ग्लास, क्रिस्टलाइन उदाहरण के तौर पे सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका कि एक प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका कि ध्यान रखना एक इवन हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो देयर इज नो प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट, गलत है, देयर इज अ प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हैज एन अनइवन 3D इवन लेआउट होता है यहाँ पर, ठीक है। इजिली एक्सपीरियंसेस दी जियोमेट्रिक डिफॉर्मेशन, फ्यूजन बुक में भी है सर, मतलब सीवी रमन होगा, टिंडल इफेक्ट नहीं होगा उसका, ठीक है। इसका जब काफ़ी लोग लिख रहे हो, ठीक है।
चलो, तो क्या पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द बेस्ट डिस्क्राइब, ठीक है। तो देयर इज नो प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट, ये तो पक्का गलत होगा। चेंजेस अब्रप्टली, ये भी गलत होगा। सॉलिड से लिक्विड अब्रप्टली चेंज हो जाएगा, ये भी एकदम गलत है, एकदम गलत है ये, ठीक है। एक सेकंड रुको। इसका 3D लेआउट तो होता है, 3D स्ट्रक्चर तो होता है इसका। इजिली एक्सपीरियंसेस ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेशन, ये भी गलत होगा। आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिकॉज इसका 3D लेआउट ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 3D लेआउट होता है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्रिस्टलिन एनिसोट्रॉपिक होते हैं, अमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं। अगला है, इन विच प्रोसेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस वोलेटाइज्ड बाय हीटिंग एंड द वेपर इज कंडेंस्ड बैक टू द सॉलिड एट कोल्ड सरफेस। सॉलिड सब्सटेंस को वोलेटाइज बाय हीटिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, तो इनको भाई सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन गैस में क्या उड़ा देते हैं क्या? उड़ा नहीं देते हैं, ठीक है। इसको फिर से कंडेंस करवा लेते हैं किसी सॉलिड सरफेस में, तो दोनों अलग हो जाते हैं। वैसे तो मान लो उड़ गया है, कपूर उड़ गया, अलग हो गया, अलग हो के कहाँ गया भैया कपूर? तो उसको भी अलग तो कहीं लाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि उड़ गया कहीं पे भी। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस की जो सोलिबिलिटी है लिक्विड में, वो कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। यूजुअली तो यार हम यही पढ़ते हैं, जैसे चीनी हम घोलते हैं पानी में, गर्म कर लें पानी तो और जल्दी घुल जाती है, ठीक है। क्यों घुल जाती होगी जल्दी? तो गर्म पानी में क्यों घुल जाती होगी? जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, तुम इसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो मतलब इसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसको तोड़ रहे हो, तो इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इनके बीच में ज़्यादा स्पेस आएगी, ज़्यादा स्पेस आएगी तो चीनी का जो मॉलिक्यूल है, शुगर का मॉलिक्यूल, वो घुस जाएगा इनके बीच में, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन 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 माय फ्रेंड, solubility of gases in liquid increases with decrease in temperature, ये ध्यान रखना, ठीक। टेम्परेचर घटाने से solubility इंक्रीज करती है गैस की लिक्विड में। which of the following is not true about a solution and the solute concerned, कौन सा सही नहीं है? The particles of the solute do not scatter a beam of light, यानी कि जो विलय के कण हैं प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, पार्टिकल डू नॉट स्कैटर करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, और नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन, तो सेटल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यही वाला गलत हो जाएगा आपका, गलत पूछा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आज कितने क्वेश्चन करेंगे? बस 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी हैं आपके। तो नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड, तो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यस सही है। जैसे कि वो पानी है, वाटर
है। अभी ये कल से हम लोग पढ़ेंगे जब एटम एटम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड होता है आपका कंपाउंड का वो, ठीक है। कंपाउंड है वो वेरिएबल कंपोजिशन, गलत हो जाएगा आपका। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जैसे कि एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के नया कंपाउंड बना दिया, कार्बन ऑक्सीजन मिल के नया कंपाउंड बना दिया, समझ रहे हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl सही है। इवापोरेशन ऑफ डीजल, ये फिजिकल चेंज नहीं है। ये भी एक सेकेंड ओके, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, एक सेकेंड। नॉट अ फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज पूछ रहा है, केमिकल चेंज पूछ रहा है। इवापोरेशन तो फिजिकल होगा, सब्लिमेशन फिजिकल होगा, ये होगा आपका केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, अगेन फिजिकल चेंज होगा। करिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। प्लीज़ बताइए 13 जनवरी को कौन कौन रेलवे का एग्ज़ाम है। 25 जनवरी का साइंस का साइन है, 25 मार्क्स का साइंस है। अभी साइंस कैसे कवर करूं, कैसे क्या करूं, ये तो फिर वन शॉट से करो यार। अभी तो देखो केमिस्ट्री, देखो बायो पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री तुम पढ़ लोगे, फिजिक्स तब तक तो नहीं हो पाएगी शायद, ठीक है। तो आराम से यहीं से आप बायो और वो करो, ठीक है, अच्छे से करो। और उसके बाद जो है अच्छे से आप अच्छे से राम राम, अच्छे से राम नाम जो है क्या क्या करना है आपको, फिजिक्स करना है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आया है। चलो, तो कोल चेंजिंग इनटू कोल एश एंड बर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हो जाएगा ये, क्योंकि फिर से राख से कोल तो बना नहीं सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ स्वीट ड्रिंक बाय मिक्सिंग, फिजिकल हो जाएगा। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, केमिकल चेंज हो जाएगा। कैसे केमिकल है ये, जब मैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको किस तरह से यहाँ पर स्लेग लाइम ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके वो बना देता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड लेमन जूस, सॉल्ट और लेमन जूस को आपने बीकर में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ओनली बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ स्वीट ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि आप सॉल्ट और लेमन जूस को मिक्स कर दोगे बीकर में, उसके बाद तो अलग अलग तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आता है क्या, अभी तक तो नहीं है सत्य, हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। इंग्लिश कब से होगी, जब से होगी अब तो बता दिया जाएगा जल्दी, मतलब मैं वही ना कमिट नहीं कर सकता हूँ कमिटमेंट थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपको जैसे भी होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। बस वही है ना, जैसे बताया जल्दी मिलने वाला है, इक्का दुक्का दिनों में आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग,
तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यस, मैंने बताया नहीं था कि नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसको हम अगर रखते हैं, थिनर जिसको बोलते हैं, तो फिर वो इवापोरेट हो जाता है लिक्विड से वेपर में। तो वो हमारी क्यों इवापोरेट होता है? बिकॉज हमारे हथेली की एनर्जी ले लेता है, हीट ले लेता है, इसलिए। तो बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर बल्क फिनोमिना, दोनों बल्क फिनोमिना है। रॉन्ग, क्यों? दोनों सरफेस फिनोमिना है। ये क्या होते हैं बॉइलिंग, बल्क और सरफेस फिनोमिना? तो देखो, बल्क फिनोमिना जो एकदम से एक साथ हो, सरफेस फिनोमिना का मतलब होता है लेयर बाई लेयर हो। जैसे कि तुम जब पानी को गर्म करते हो, आजकल ठंडियों का समय है, तो जब रॉड डालते होगे, पानी गर्म करते होगे, पूरा पानी एक साथ ही गर्म हो जाता है क्या? धीरे धीरे, जैसे कि तुम रॉड डालते होगे तो तुम ऑब्जर्व करते होगे कि नीचे ऊपर का पानी तो गर्म हो गया, नीचे का ठंडा है। होता है कि नहीं? फिर धीरे 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 ऐसे जब बॉईल करते हो तो बॉइलिंग में भी यही होता है। तो दोनों आपके सरफेस फिनोमिना है, दोनों सरफेस फिनोमिना है। बल्क होता है एक साथ होना, सरफेस तो होता है लेयर बाय लेयर होना। सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर कैन इंक्रीज द हेजीनेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट ऑफ हेजीनेस। हेजीनेस को कैसे मेजर करते हैं? धुंधलापन को, तो इसको टर्बिडिटी से मेजर करते हैं, टर्बिडिटी से। एक और क्वेश्चन करो, ये दो और करते हैं, 24-25, उसके बाद अगर होंगे तो होमवर्क आपका। व्हाट इज द process of substance changing directly from solid to gas? The liquid water present in oceans, lakes, and rivers gets converted to the gaseous form in the presence of sunlight in water cycle. The step is called as खत्म। ठीक है, ये एक और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनियस मिक्सचर? इनमें से कौन होमोजेनियस है? कोलाइड हीट्रो होता है, कोलाइड हीट्रो होता है, कोलाइड हीट्रो होता है। खत्म। सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन नहीं बोलते हैं। सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, ब्रास और एलॉय है, कॉपर और जिंक का सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, एक और कर लो। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड। अब यहां पर देखो, दो सॉल्युबल सॉलिड हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो रहे हैं आपस में, ठीक है, सॉरी, दो सॉल्युबल सॉलिड हैं, इनको अलग कैसे कर रहे हैं? इसको हॉट सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, और दो देन टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। पहले इसको क्या कर रहे हैं? डिजॉल्व कर रहे हैं एक हॉट सॉल्वेंट में, देन टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कहां पर कर रहे थे? दो ऐसे मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में। और इसको यहां पर भी यूज कर रहे हैं जो दो मिसेबल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं वहां पर भी। क्लियर है? अच्छा, एक और कर दो। सॉलिड इन अ लिक्विड सोल्यूशन का टाइप कौन सा है? कौन एग्जांपल है? ब्रास तो सॉलिड सॉलिड है, सिरका लिक्विड लिक्विड है, ब्रॉन्ज सॉलिड सॉलिड है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूट होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और किस में मिक्स किया जाता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन है आयोडीन इन एथेनॉल, आयोडीन इन
एथेनॉल, यही तो होता है। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बोल लो, इथाइल अल्कोहल बोल लो, बात एक ही होती है। इसको कैसे यूज कर रहे थे? एंटीसेप्टिक के तौर पे, है ना। चलिए अब यार हम नहीं कराऊंगा, अब खुद कर सकते हो 5-6 क्वेश्चन तो। धन्यवाद। और कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है यूट्यूब पे। थैंक यू। एमसीक्यू करने से पहले आप नोट्स ऐड करा दिया करो। हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए इंग्लिश समझ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। नोट्स वही ना, थोड़ा बनने में टाइम लगता है और कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए बस। अक्षिता जी को 6 और 14 में डाउट है। ओके, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है टू बी ट्रूली स्पीकिंग, ए और सी में, ठीक है। बी तो पक्का नहीं होगा और डी भी पक्का नहीं होगा। 3D स्ट्रक्चर होता है, अनइवन और इवन में थोड़ा सा वो है। एंड 6 का क्या है? 6 का फॉर श्योर आपका बोथ 1 एंड 2 है विद नो डाउट, ठीक है। तो उसका मैं कंफर्म कर दूंगा 14 का। राइट, थैंक यू। और 18th को देखना है, एक सेकंड। 18th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन और थर्ड क्वेश्चन को देखना। 18th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली बाय। क्या है थर्ड में? सॉरी सेकंड में। अच्छा, सी डी एस वाले से आप कंपेयर कर रहे हो, उसका मैं बोल रहा हूँ आपको एक बार, मैं कंफर्म कर दूंगा इसको, ठीक है। बिकॉज आई थिंक ऑफिशियल आंसर की उन्होंने वो माना था, इसलिए मैंने आपको बताया वो शायद। बाकी मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, उस चीज़ को। ब्राउनियन मूवमेंट होता है आपके जो कोई भी किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है जिगजैग तरीके से, उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। 1827 में डिस्कवर हुआ था। टाइमिंग बता दो क्लास की टाइमिंग। सुबह 10, मतलब ये वाली तो शाम को 7 बजे होती है। जब अगर हम एमसीक्यू सुबह 10 बजे वाली क्लास में नहीं कर पाते हैं तो, वैसे तो वहीं पे कोशिश करते हैं कर लें। क्या है ये डाउट? टिंचर ऑफ आयोडीन में लगभग 2 से 3% आयोडीन होता है, बाकी आपका एथेनॉल होता है। अक्षिता पटेल मिल जाएगी इंग्लिश की क्लास आपको, ठीक है, 1-2 दिन में। मतलब मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मिल जाएगी। सर जैसे ही फ्री होंगे, मैंने सर को बोल दिया था, ठीक है। क्योंकि सर की थोड़ा बिजी रहते हैं, ऑफलाइन वगैरह क्लासेस रहती हैं सर की, तो कानपुर में काफ़ी फेमस सर हैं। से माई नेम क्यों भैया?
नेम में क्या रखा है? सत्यम जी 2 से 3% होता है। ओके, संजना जी करवाते हैं, ठीक है, संजना जी करवाते हैं उसको भी, ठीक है सर। अभी आप बायोलॉजी करा के आए हैं, थैंक यू सर क्लास लेने के लिए। ओके चलिए भाई, थैंक यू सभी को। तो 12 क्वेश्चन चेक कर लो, 12 में क्या दिक्कत है भाई, एक एक करके सब लोग। सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड से गैस, तो गैस से लिक्विड को फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।